आपको एक जानकारी देना, आश्रम अपना कर्तव्य समझता है। पिछले 1.5 से 2 सालों से नासिक के एक पति पत्नी दीपा बहन और कैलाश भाई दोनों ने बड़े वर्षों से आश्रम के साथ जुड़कर बाल संस्कार की सराहनीय सेवा की। उनकी सारा सेवा के विषय में आज भी है, पर सेवा के आड़ में कब स्वार्थ पनप गया, कब अहंकार पुष्ट हो गया और उन्होंने बाल संस्कार की आड़ में धीरे धीरे अपनी टीम, अपनी ग्रुप, अपना सेंटर, अपना निवास घोषित कर दिया। साथ ही साथ ये भी घोषित कर दिया कि हमें साक्षात्कार हो गया है। जब अति बात हो गई तो बाल संस्कार ने इस बात को लिखित में पूज्य बापू जी को भेजा कि ये लोग इस तरह घोषणा कर रहे हैं। तब हमारे आश्रम के सदस्य वहां बात करने गए और उनको पूछा कि क्या आपने ऐसा डिक्लेयर किया है कि हमें साक्षात्कार हो गया है? तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, कोई खून थोड़ी किया है। इस तरह जब इनकी बातें बढ़ी तो पता चला कि इन्होंने पूरे भारत से आश्रमवासियों को और साधकों को भ्रांति में लेकर 200 से 250 लोगों को समर्पित किया है। मुंबई, नासिक, हरिद्वार ऐसी अलग अलग जगहों पर उन्होंने मकान रेंट पर लिए हैं, फ्लैट, और वहां पर लोगों को रखा है। बड़ा आश्चर्यमय दृश्य था। पिछली पूनम गोरेगांव आश्रम में थी। वहां 12 साल का लड़का हरिश्चंद्र, उसने मुझे बताया, दीदी मैं इस टीम के साथ नासिक से हरिद्वार गया, नासिक वाली टीम के साथ। मैंने कहा तू तो निर्दोष बच्चा है, सच बता वहां क्या करते हो आप लोग? कहा दीदी वहां दीपा बहन का फोन आया था कि इनको पीके मूवी दिखाओ। मैंने कहा वो क्या है? तो कहा वो एक ऐसी मूवी है, पिक्चर है ऐसी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का विरोध किया गया है। और दीपा ने कहलवाया वहां से, जो ये देखेगा उससे आत्मज्ञान हो जाएगा। जयराम जी की। और कहा भिन्न भिन्न गाने चलाते हैं और गाने चलाने के बाद हमें कहते हैं इसमें भी ब्रह्म ज्ञान ढूंढो। इस तरह हमारे महिला आश्रम बाल संस्कार की बच्चियों को माइंड वॉश किया और भी बहुत सारे लोगों का माइंड वॉश किया है। और दिन में 3-3 बार फोन पे कॉन्फ्रेंस लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में ब्रेन वॉश करते हैं। बड़ी दुख की बात, मैं इस व्यासपीठ से नहीं बोल पाऊंगी तो भी इशारा दे दूंगी आपको कि उनका कहना है कि अब बापूजी लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए अपना साम्राज्य बसाओ। इसका बीज जरूर बोया है, लेकिन कड़वाहट का बीज कड़वाहट ही रंग लाएगा, जहर का बीज जहरी रंग लाएगा, कपट का बीज कपटी रंग लाएगा। जैसे जैसे साधकों को सत्य पता चलता जा रहा है, क्षमा याचना मांग के फिर से आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। कल शाम को मैं संध्या करवाने के लिए मुख्य आश्रम आई तो भी एक नासिक का लड़का मिला।
वो उनके ही टीम में जा चुका था। तो मैंने उसको पूछा तू यहाँ कैसे? तो कहा दीदी वापस आ गया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो नहीं जाएगा? कहा नहीं, अब नहीं जाऊँगा, लेकिन आप मेरे माता पिता को सत्य बता देना। कहा जरूर, मैंने नासिक जाऊंगी, मैं उनसे जरूर बात करूंगी। आज इस शिविर में मुझे ये मुद्दा खोलना पड़ा, उसका कारण है क्योंकि कहीं आसपास आपके बच्चियां और बच्चों को 1.5 साल घर छोड़कर हो गया। कहाँ है? आश्रम में है। वो हमसे पूछते हैं, हमारे पास उनके बच्चे नहीं हैं। जब तक पूज्य गुरुदेव का आदेश नहीं होता, बापूजी उनको आशीर्वाद नहीं देते, तब तक हम किसी भी बच्चे और बच्ची को समर्पित नहीं करते। तो वो अपनी मर्जी से बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। आप इसकी शोध करिए। अभी भी भोपाल की यहाँ कुछ बहनें आई हुई हैं, उन्होंने कल पूरा सच बताया और सच समझ के भी लिया। तो कल ये निर्णय हुआ कि माताएं भिन्न भिन्न जगहों से आई हैं और सत्य जानना इनका अधिकार है, ताकि भविष्य में ये किसी भ्रांति में ना फंसे। और अगर कोई फंस गया हो तो सत्य सुनाकर, सत्य समझाकर उन्हें पुनः ईश्वर के मार्ग पे लाया जाए, उसे पुनः गुरु के मार्ग पे लाया जाए। साक्षात्कार करना जो इतना आसान और सरल होता, तो आश्रम वासियों ने भी अपना जी जान सेवा और भजन में दिया है। गुरु कृपा पाएंगे, गुरु की आज्ञा होगी तो पार आएंगे। पर इस तरह अपने आप को लक्ष्मी नारायण घोषित करना, सिर पर हाथ रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, दिन में 3-3 बार फोनों पर निर्देश देना, मुर्दाघर ले जाना, शमशान घाट में बच्चों को जाके जलता हुआ मुर्दा दिखाना, मुर्दे को लकड़ी मार के तोड़ना, फिर कहना देखो तुम्हारा भी ऐसा हाल हो जाएगा। पैसे लेना, सामान बेचना, सामानों को खरीदना, बच्चियों से स्टॉल लगवाना और अंत में कहना कि साक्षात्कार हो गया है। इस तरह भ्रांति में अगर ये लोग नहीं, कोई और भी आपको कभी फंसाए, तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप अनुष्ठान वाले तपस्वी हैं, आप साधारण साधकों से भी 2 कदम आगे हैं, तभी तो आप शिविर तक आए हैं, तभी तो आप मौन धारण कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसी बातें सुने तो बापू ने हमें बुद्धिजीवी बनाया है, बापू ने हमें सद्बुद्धि दी है, बापू ने हमें सत्संग से सिखाया है, न उल्लू बनाओ न उल्लू बनो। तो न बनाओ तो बनो भी नहीं। कोई आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन देता है, गलत शिक्षा देता है कि चलो हम आपको नासिक ले चलते हैं, बापूजी नहीं है, आने वाले भी नहीं है, तो ऐसे को तो खड़े होने भी मत देना। आज गुरुवार का दिन ये माताओं और बच्चियों की तपस्थली, ये मेरे गुरुदेव का मोक्ष द्वार आश्रम, मैं आप सबको ऊंचे स्वर से कह रही हूं, बापूजी आएंगे आएंगे और आएंगे। फिर से सत्संग के मेले लगेंगे लगेंगे और लगेंगे। फिर से बापूजी की जय जयकार होगी होगी और होगी। तो ये आप सभी माताओं की शक्ति, बल, प्रेम, श्रद्धा बापूजी को बहुत जल्दी हमारे पास ले आएगा। पर निवेदन, रोडों पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये आज मुझे शिविर में बोलना पड़ा है। हमारा उनसे न राग है न द्वेष है, पर हम सावधान तो अपने साधकों को जरूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो साधक भ्रांतिवश कहेंगे कि हम आश्रम आए थे, हमें क्यों नहीं बताया। इसलिए आश्रम में आए हुए सभी साधकों को सूचित किया है
और आपके आसपास भी ऐसा दृश्य देखो, कोई भ्रांति के वश कहीं समर्पित हो रहा है, बाल संस्कार केंद्र के नाम पर रात को 11-11 बजे तक घर नहीं आता है, तो आप अवश्य उसे रोक डालिए। सत्य का उसके सामने प्रत्यक्ष रूप रखिए, उसे आश्रम से जोड़िए, बापूजी के सत्संग से जोड़िए, सत्य सनातन धर्म की सेवाओं से जोड़िए।